नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मुजफ्फरपुर में एलजेपीआर की जन आशीर्वाद महासभा हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। चिराग पासवान को झुकाने के लिए घर तोड़ा गया, पार्टी को तोड़ा गया। पार्टी को तोड़ने की भरसक जिस तरीके से साजिश रची गई, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। चिराग न टूटने वाला है न झुकने वाला है। चिराग पासवान अकेला ही सब पर काफी है। चिराग पासवान ने कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। चिराग पासवान ने यहां तक कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चिराग पासवान को सत्ता का मोह और लालच नहीं है, इसीलिए वो किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। सही निर्णय लेने का यही वक्त है। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। चिराग पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं। जहां तक रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्पण आप लोगों के लिए है। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। यह बात आज स्पष्ट कर दूं। तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र और मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जन आशीर्वाद महासभा हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वैशाली से सांसद वीणा देवी भी चिराग पासवान के मंच पर मौजूद रहीं। रैली के बाद न्यूज 18 से बातचीत में वीणा देवी कहती हैं कि उनका पूरा समर्थन चिराग पासवान के साथ है और उनके नेता चिराग पासवान ही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर वीणा देवी ने कहा कि इस बार भी वे वैशाली सीट से ही चुनाव लड़ेंगी और वैशाली से कोई वैकेंसी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि वैशाली की जनता का आशीर्वाद वैशाली की बहू वीणा देवी के साथ है। वीणा देवी से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। जन आशीर्वाद महासभा को चिराग पासवान ने संबोधित किया और इस दौरान स्थानीय सांसद वीणा देवी भी मौजूद रही। वीणा जी हमारे साथ हैं। वीणा जी, जिस तरीके से अभी चिराग पासवान के साथ हैं आप, लेकिन पार्टी जब टूटी तो आप पशुपति कुमार पारस के साथ थी। अभी आपका जो समर्थन है चिराग जी को है? मेरा पूरा समर्थन चिराग जी के साथ है। मैं चिराग जी के साथ आज से नहीं हूँ, अब बहुत सारे रैली में भी देखे हैं, हाजीपुर में भी देखी, पटना में भी देखी, तो हर जगह मैं उनके साथ हूँ, अपने पार्टी के साथ हूँ। इस बार जो सीटों की मांग हो रही है, 6-1 का फॉर्मूला चिराग पासवान ने कहा है। मांग नहीं रहा है, कोई मेरे दया पर नहीं देंगे। मेरे पार्टी के 6 सीट, एक राज्यसभा सीट 2014 में भी मिला, 2019 में भी मिला और 24 में भी मिलेगा। तो हमारी पार्टी के जो सीट है वो तो लेंगे ही ना। पशुपति कुमार पारस भी 5 सीटों की मांग करे, उसमें वैशाली भी है। वो अपना वो भी एनडीए में अपना है, तो वो अपना मांग रहे होंगे। हमारे सीट के वो कैसे मांग लेंगे दूसरे के? मतलब वैशाली की अगर मांग होगी तो वो चिराग पासवान की तरफ से जो पार्टी है उन्हीं को ये मेरी सीट मिलेगा। चिराग पासवान जी के 2 बार यहाँ सांसद, हम खुद आपके सामने में खड़ा है, 3 लाख वोट से जीतने वाली हम खड़ा है। इससे पहले भी बहुत सांसद बने, 80,000 और 85,000 से आगे नहीं बढ़े। ये पहला सीट है
मैं सांसद हूँ कि 3 लाख वोट से जीत के मैं लोकसभा गई थी। इतने सीटों से जीत कर आपको बहुमत मिली, आप संसद में गई, सांसद बनी हैं, क्या लगता है इस बार भी पार्टी आप ही पर विश्वास जताएगी? क्योंकि कई और प्रत्याशियों पर पार्टी विश्वास जताएगी भी। आई सीट खाली भी वैकेंट नहीं है, ये यहाँ कोई हाथ पर मारेंगे, सीट खाली उली नहीं है, वैकेंट भी नहीं है। का नाम आ रहा है तो ऐसा आप लोग के नजर में आ रहा है, मीडिया के लोग बोल रहे हैं, वैसे मुझे तो नहीं लगता है कोई इतना। वैशाली की जनता का समर्थन वीणा देवी के साथ। के जनता वैशाली के बहू वैशाली के जनता के सामने खड़ी है और चुनाव लड़ेगी। आज भी वीणा देवी के जयकारे लग रहे थे, वीणा देवी के जयकारे लग रहे थे आज। हाँ, यही मेरा घर है जी, ये मेरी विधानसभा है, ये साहेबगंज। मैं यहाँ की बहू हूँ, अब यहाँ के बहू हूँ तो आप देखिए रहे हैं कितना लोग आए थे मेरे लिए। किसी के चाची लगेंगे, किसी के मौसी लगेंगे, नानी लगेंगे, बहुत सारे रिश्ता है। मतलब इस बार गठबंधन तो एनडीए के साथ ही लोग को मिला था कि अपना सांसद, अपना घर के सांसद, जो सांसद अभी तक बना उसको वोट गिराने का पावर है इस लोकसभा में। बाहर वाले आते थे, चुनाव जीत के चले जाते थे, जिसको 5,000 10,000 रुपया होगा वही ना जाएगा उस सांसद को खोजने। मतलब यहाँ के लोग स्थानीय अपनी बहू को वोट देंगे। हाँ, एकदम देंगे, अपनी बहू को ही वोट। हाँ, एकदम बहू को वोट देंगे। स्थानीय मेरा हक बनता है यहाँ। चिराग पासवान की पार्टी का गठबंधन एनडीए में ही रहेगा। हाँ, एनडीए में ही रहेगा। कहीं और सभी आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश लेवल के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उनका जो फरमान जाहिर होगा, जो वो आदेश करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। जो जन आशीर्वाद महासभा रही, कैसा रहा? लोगों का कितना प्यार मिला? अब लोग का प्यार तो आप मीडिया है ना, आप ना बताइए, लोगों को सच्चाई दिखाइए जो क्या आप देखी हैं। बहुत सारे मीडिया घुमा फिरा के कुछ डाउन करके वो दिखाता है नेता को अति छोटा बनाने के लिए। हमारा नेता तो इतना लोकप्रिय है जो आप देखिए लिए जो क्या है, आप पता कर लीजिए। मीडिया से आई है, यहाँ देवरिया में एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा गाड़ी हमारा देवरिया में रुक गया, उधर जो उधर से आ रहा था। इसके इतने लोग आए थे, उसके बाद भी आए थे। हम डीएसपी साहब से मंचे पर से फोन किए हैं, देवरिया थाना के फोन किए हैं, जो जाम छोड़ाइए। बिल्कुल। तो स्थानीय सांसद वीणा देवी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना था कि अपार जन समूह, लोगों का प्यार मिला है, और जो जन आशीर्वाद महासभा है यहाँ साबित हो गया कि लोगों का आशीर्वाद चिराग पासवान के साथ है। वैशाली से जनता का प्यार वीणा देवी के साथ रहा है, और इस बार लोकसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद स्थानीय सांसद वीणा देवी के साथ है। दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सुबह विदेश दौरे से वापस लौटेंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। सीएम नीतीश कल विदेश दौरे से लौटने वाले हैं। पहले 13 मार्च को लौटने का कार्यक्रम था, अब 2 दिन पहले ही यानी कि 11 मार्च को ही वो वापस लौटेंगे। लंदन से साइंस सिटी का जायजा लेने गए सीएम नीतीश कुमार के लौटने की तारीख अब बदल गई है। अब कल वो वापस लौट रहे हैं, 2 दिन पहले अब उन्हें वापस आना पड़ रहा है। और मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और इस कार्यक्रम में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल हुई, जिसमें नीता अंबानी ने खास साड़ी पहनकर 4 चांद बिखेर दिए। नीता अंबानी ने मिस वर्ल्ड 2024 के मंच पर राजश्री बनारसी जंगला साड़ी पहनी। चमकदार सोने की जरी और भारतीय रेशम से इस साड़ी को बनाया गया था। इसका हर एक धागा साड़ी की सुंदरता को बढ़ा रहा था। इसमें पुष्प जाल के साथ ही मीनाकारी भी करीने से की गई थी कि लोग इसे देखते ही रह गए। इस खास साड़ी को बनाने में कुशल कारीगर मोहम्मद इस्लाम 45 दिन से जुटे हुए थे। डिजाइनर स्वदेश और मनीष मल्होत्रा ने मिलकर भारतीय कलात्मकता की सुंदरता को इसके जरिए वैश्विक मंच तक प्रदर्शित किया। तो नीता अंबानी ने ये बनारसी जंगला साड़ी जो पहनी हुई है, ये खूबसूरती और 4 चांद लगाती हुई स्वदेश और मनीष मल्होत्रा की ये डिजाइन। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।